हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 को 8वें प्रश्न तक हल कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में जो आपको आई बटन दिख रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए AO/BO = CO/DO। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज की बात किया गया है, तो हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हो गया एक समलंब चतुर्भुज, इसको नाम दे दिया हमने ABCD। ठीक है, ABCD। कुछ नहीं करना है आपको, दो थ्योरम आप जानते हैं, दो प्रमेय जानते हैं, उन्हीं दोनों का प्रयोग करके हमें इस प्रश्न हल करना है। अगर ये चतुर्भुज है तो इसके दो विकर्ण होंगे, एक हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BD या DB। मतलब ये हो गया, ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया क्या, O। इसने कहा भी है कि दोनों विकर्ण बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है, AO/BO बराबर CO/DO, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो क्या करोगे। सबसे पहले बोलेंगे कि समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया आपको, AB समांतर है किसके, DC के। ये आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, अब हम एक छोटी सी रचना करेंगे। वो छोटी सी रचना आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर ही कर लेते हैं। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि EO किसके समांतर है, AB के। तो हमने कहा मान लिया कि EO समांतर है AB के। अब आप खुद सोचो कि अगर ये इसके समांतर है तो क्या ये इसके समांतर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। AB समांतर है DC के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। तो अगर कोई रेखा इसके समांतर है तो वो इसके भी समांतर होगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर लिख देते हैं, तब EO किसके समांतर होगा, DC के, ये इसके भी समांतर होगा। अच्छा, इसको हमने खींचा क्यों है, यहां पर हमने ये रचना क्यों किया है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक, तो देखो ध्यान से देखो। अब ये वाली रेखा दो त्रिभुजों में है। पहली त्रिभुज ध्यान से देखना, ADB, ये वाली त्रिभुज। मैं इस लाइन को मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ये दिख गया, ये रेखा किस त्रिभुज में है, ADB में। तो एक बार हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे और दूसरी बार ध्यान से देखना। अब इसको मैं मिला देता हूं, अब की बार इस वाले को मिटाता हूं। देखो ADC, अब की बार इस त्रिभुज में क्या है, EO है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि हमने EO क्यों खींचा, ये हमने रचना क्यों किया। तो ये रचना हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि त्रिभुज में हम समानुपातिकता का प्रमेय लगा सकें। अगर आप कहते हो कि EO DC के समांतर है तो यहाँ पर आप समानुपातिकता का प्रमेय लगा सकते हो और बोल सकते हो AE/ED बराबर AO/OC, ये आप बोल सकते हो। ठीक, इसीलिए हमने ये रचना किया है। तो बारी बारी से एक एक त्रिभुज को लेते हैं। इसको मैं पहले मिला देता हूँ। मैं पहले बात करूँगा किस त्रिभुज की, ADB की। तो देखो ADB की बात करोगे जब, बोलोगे अब त्रिभुज ADB से, ये बात तो आप पहले ही कह चुके हैं कि EO किसके समांतर है, AB के। आपने पहले बोल दिया ना, EO AB के समांतर है। तो अगर ये रेखा इस वाली भुजा के समांतर है तो ये क्या करेगी, बाकी बची हुई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देगी। एक काम करते हैं, मैं इस त्रिभुज को अलग बना लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, और ये हो जाएगा ई ओ। ये हो गया क्या? ई ओ। इस वाले त्रिभुज को मैंने यहाँ बना लिया और बिल्कुल सीधा सीधा बना लिया, इसको ऐसे घुमा के बना लिया। ठीक, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर ई ओ ए बी के समांतर है तो ये ई ओ क्या करेगा? ए डी और बी डी को बराबर अनुपात में बांट देगा। तो यहाँ पर हम लोग समानुपातिकता का प्रमेय लगा सकते हैं और बोल सकते हैं क्या कि डी ई बटे में ई ए, डी ई बटे में ई ए बराबर बराबर क्या? डी ओ बटे में ओ बी, डी ओ बटे में, अच्छा इसको ओ बी लिखें या बी ओ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने बी ओ लिख दिया। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ से हमने लिखा? कहाँ से लिखा भाई? सीधी सी बात है, हमने कौन सा थ्योरम लगाया? बीपीटी। कौन सा लगाया? बीपीटी, यानी समानुपातिकता का प्रमेय लगाया। ठीक, अच्छा इतनी बात आप समझ गए। अब क्या करना है? अब आपको दूसरे वाले त्रिभुज की बात करनी है। मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना कि ये रेखा दो त्रिभुजों में है, तो एक त्रिभुज की बात तो हमने कर लिया ए डी बी की। अब दूसरा वाला कौन सा बचता है? ए डी सी, ए डी सी। तो इस वाले को मैं यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी, और ये हो गया ई ओ, ये हो गया ई ओ। अगर ई ओ डी सी के समांतर है, ई ओ डी सी के समांतर है, तो ये क्या करेगा? बाकी बची हुई दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देगा। मतलब यहाँ भी हम लोग समानुपातिकता का प्रमेय लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। बोलेंगे त्रिभुज ए डी सी से क्या हो जाएगा भाई? ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, भाई इतना बटे इतना बराबर ए ओ बटे में क्या? ओ सी। हो गया। अच्छा एक काम करो, आप ए ई को आप ई ए लिख सकते हो तो लिख दो, ये हो जाएगा ई ए, और ई डी को हम डी ई लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक, ए ओ ठीक है, ओ सी को हम सी ओ लिख सकते हैं। ये हमने कहाँ से किया है? ये हमने समानुपातिकता के प्रमेय से किया। ठीक है, अच्छा एक काम करो, आप समीकरण 1 को देखो, उसमें डी ई भी है, ई ए भी है, और इसमें देखो ई ए भी है और डी ई भी है। फर्क इतना है कि इसमें डी ई ऊपर है और इसमें डी ई नीचे है, तो इसको पलट दो, इसको पलट दो। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, डी ई बटे में क्या? ई ए। हमने इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा सी ओ बटे में कितना? ए ओ। हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। अभी कुछ नहीं करना आपको, आपको क्वेश्चन पूरा हो चुका है। समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। आप बोल दो समीकरण 1 व 2 से, जैसे आपने कहा समीकरण 1 व 2 से, तो इसका दायां पक्ष है डी ओ बटे में बी ओ, और इसका दायां पक्ष है सी ओ बटे में ए ओ। ठीक है, क्या आपको यही सिद्ध करना था? नहीं, आपको सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या मैं ए ओ को यहाँ पर और डी ओ को यहाँ पर भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? ए ओ बटे में बी ओ। इसका गुणा हो गया तो यहाँ आ गया, ए ओ बटे बी ओ हो गया, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की, यानी 10वें प्रश्न की, और ये प्रश्न इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं। 10वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ हो, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये प्रश्न 9वें प्रश्न का उल्टा है। 9वें प्रश्न में हमसे बोला था कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, तब सिद्ध करो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इस वाले प्रश्न में ये चीज़ हमें दिया गया है और हमसे कह रहा है सिद्ध करो कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बनाओ, एक चतुर्भुज बनाओ। इसको हमने नाम दिया ए बी सी डी। अभी हमें ये नहीं पता है कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ये तो हमें सिद्ध करना है। अभी हमें ये नहीं पता है।
इसने कहा कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट O। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें AB और DC को समांतर दिखाना होगा। अगर हम AB को DC के समांतर दिखा ले गए तो हम बोल देंगे कि ये जो चतुर्भुज है ABCD ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB समांतर DC। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक छोटी सी रचना करेंगे, एक छोटी सी रचना करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। हम कह देंगे कि EO AB के समांतर है। हम बोलेंगे मान लिया कि EO समांतर है AB के। ठीक, अब देखो अगर EO AB के समांतर है तो हम इस त्रिभुज में ADB में समानुपातिकता का प्रमेय लगा सकते हैं। तो बोलेंगे तब त्रिभुज ADB में, अब B से है ना, ADB से देखो अगर ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो ये रेखा क्या करेगी, AD और BD को बराबर अनुपात में बांट देगी। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो DE बटे EA, DE बटे EA बराबर DO बटे OB, DO बटे OB। अच्छा, OB को आप BO लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और यहाँ आपने क्या किया है, BPT थ्योरम लगाया है, यानी समानुपातिकता का प्रमेय लगाया है। आई बात समझ में। अच्छा देखो, इस वाले की बात करें, आप बोलेंगे चूंकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें दिया गया है। क्या हम यहाँ से इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इस DO को यहाँ भेज दो और इस AO को यहाँ भेज दो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि DO यहाँ चला गया, BO तो पहले से है, बराबर ये हो गया CO बटे में और क्या, AO। कहने का कुल मतलब ये है कि DO और AO आपस में खो खो खेल रहे हैं। ये जाएगा, इसको यहाँ धक्का देगा तो यहाँ आके बैठ जाएगा और ये यहाँ जाके बैठ जाएगा। इन दोनों का हमने स्थान बदल दिया। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को देखो, DO बटे BO, DO बटे BO। तो अगर ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप बोल दोगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि भैया DE जो है ना, DE बटे में क्या, EA बराबर CO बटे में AO, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, DE बटे EA, DE बटे में EA, ये बराबर क्या है, CO बटे में OA, ये वाला। ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले त्रिभुज को ADC को यहाँ पर बनाऊं तो ये हो जाएगा ADC और ये हो गया आपका EO, ये हो गया EO। अब इसको देखो, DE बटे EA, DE बटे EA बराबर क्या, CO बटे OA, CO बटे OA। बात आई समझ में। तो अगर ये बटे इतना बराबर ये बटे इतना है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है वो इस वाली भुजा के समांतर होगी। भाई, समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर अनुपात में हैं तो जो रेखा उन दोनों भुजाओं को विभाजित कर रही है वो तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
ई ओ समांतर क्या डी सी। कैसे बोल दिया? समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। बात आई समझ में? भाई कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये क्या करती है, बचे हुए दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, तो वो हो जाता है समानुपातिकता का प्रमेय। लेकिन अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब इनका अनुपात आपस में बराबर है, तो ये रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर भी होती है, जिसको हम बोलते हैं समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पर हमने विलोम लगा दिया। अब ध्यान से देखो, आपने क्या माना था, ई ओ समांतर है ए बी के, और आपने क्या दिखा दिया, ई ओ समांतर है डी सी के। तो अगर ई ओ ए बी के भी समांतर है, ई ओ डी सी के भी समांतर है, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी डी सी के समांतर है। सीधी सी बात है। तो आप बोल दीजिए, आप बोलेंगे इसलिए ए बी समांतर क्या डी सी, अतः ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। बात आई समझ में? भाई कुछ नहीं था, हमें सिद्ध करना था कि ए बी समांतर डी सी, और हमने दिखा दिया कि ए बी डी सी के समांतर है। ये था आपका 10वां प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी प्रश्न के साथ आपकी प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।